नमस्कार साथियों, मैं पवन बांगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अब हम जो है घुसपैठियों को जो है बाहर निकाल देंगे। जितने भी घुसपैठी हैं हम जो है फेंसिंग लगाकर जो है घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर और चुन चुन कर जो है हम इनको बाहर निकाल देंगे। अब जब मैंने इनकी बात को सुना और मैं समझकर मैंने सर्च करी और सर्च करने के बाद मैंने ये पाया सन 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में 90,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला था। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 2014 में आए से 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने मात्र 4500 लोगों को जो है देश से बाहर निकाला। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। मनमोहन सिंह ने 10 साल में 90,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार में 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने 4500 घुसपैठियों को बाहर निकाला। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बात कहने की होती है, एक बात करने की होती है। और इस बात से ये दिखता है कि बयान देना और बयान को धरातल पर लागू करना ये कितना बड़ा एक लाइन कह लो, कदम कह लो, या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। बंगाल के चुनाव थे, घुसपैठियों को मुद्दा रहा और ये कहा कि हम सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। ये विपक्ष की भी नाकामयाबी रही कि वो जो है इन बातों को पब्लिक के सामने रख नहीं पाए कि घुसपैठियों को जो है किसने ज़्यादा बाहर निकाला था। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने निकाला होता तो आप जनता के सामने कुछ तो आंकड़े रखते। ये तो चलो ठीक है, गूगल और इनका जो है शुक्र है, वरना तो जो हिंदुस्तान की जो मीडिया है उनको तो इन्होंने एक किस्म से बांध के रखा हुआ है। खबरें आती नहीं, खबरें पहुंचती नहीं, जो सर्चिंग होती है वो गूगल के माध्यम से होती है। तो अब ये इनका कह देना कि जी फेंसिंग कर देंगे, तो अगर आपने करनी थी तो पिछले 10 सालों में आपने क्यों नहीं करी? अगर आप अपने इतने लाइन के इतने पक्के थे तो आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं करके दिखाया? अब इतने साल बीत जाने के बाद भी आपका वही रवैया है कि हम जो है घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो 10 साल से या 12 साल से या 13 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। 2014 से आपकी सरकार आई हुई थी। अभी देश के सामने और बहुत मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। हिंदुस्तान से जो है बहुत लोग जो है विदेशों की तरफ जो है हर साल जो है लाखों की संख्या में जो पलायन कर रहे हैं, ये बहुत मुद्दे हैं। लेकिन ये चुनाव में आकर जो है ये मुद्दे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ये गुम हो जाते हैं। शायद आकाश गंगा की उस गंगा के अंदर जो पृथ्वी से बाहर बहती है, वहाँ पर ये जो है मुद्दे जो है आम जनमानस के जो है मुद्दे जो है गुम हो जाते हैं। फिर क्या मुद्दे आते हैं हमेशा कि जी आप कौन सी जाति के हो, मैं कौन सी जाति का हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं एससी हूँ, मैं बीसी हूँ, मैं और किसी धर्म का हूँ। तो इन बातों के ऊपर जो आखिरकार जब वोट डालने के लिए जाती है तो लोग जो है इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उस वक्त वो मुद्दे वो दिमाग से निकल जाते हैं कि जी बेरोज़गारी है, महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और उद्योगों को बाहर से लाना है। 15 साल से 12 साल से जो है मोदी जी जा ही रहे हैं, लेकिन अभी तक तो जो यही नहीं पता लगा कि 12 साल 13 साल बीत जाने के बाद भी जो है अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि जी हमें जी गरीबी का सामना करना पड़ेगा, संकट आ सकता है, कोरोना जैसा आ सकता है। अगर 12 साल 13 साल आपको शासन लेने के बाद अगर आप ऐसा समझते हो, ऐसा सोचते हो कि गरीबी की हालत में लोगों को रहना है, तो फिर मनमोहन सिंह ही अच्छे थे, काम तो कर रहे थे अपने तरीके से। तो ये बातें हैं, पब्लिक को
किस तरीके से गुमराह किया जाता है, और पब्लिक होती है गुमराह, पब्लिक खुद होती है। इसमें मैं पब्लिक का ही दोष मानता हूँ कि जो वो जो है बातों पे जो है और इन चीज़ों पे जो उलझ जाती है और असली चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं।